नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न ज्योतिष चैनल में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको अतिथि शिक्षक के नियमितीकरण, अतिथि शिक्षक के बारे में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से खबर आती है, नोटिफिकेशन आता है, हम आपको तुरंत देने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने जानकारी लेकर के वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से उचित कदम उठा सकें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शुरू से ही रहा है और हमने हमेशा अतिथि शिक्षकों की लड़ाई में सहयोग दिया है, योगदान दिया है। हम अलग अलग स्कूलों में जाके यह देखते हैं, आने वाले समय में हम ये सत्र जैसे ही ख़त्म होगा, हम अगले सत्र में मोहन सरकार के पास हमारे प्रस्ताव, एक हमने प्रस्ताव भेज दिया है, दूसरा प्रस्ताव बाकी है। तो हम अतिथि शिक्षकों को लेकर के एक सार्वजनिक मंच के रूप में जा के उनसे बात करने वाले हैं। फिलहाल में हम आपको मोहन सरकार ने जो अतिथि शिक्षकों को खुशखबरी दी है, उसके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का जो कार्यकाल है वह 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब जो अतिथि शिक्षक जो काम कर रहे हैं ना, उनको 30 अप्रैल तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है, क्योंकि जो रिजल्ट वगैरह निकलेगा, रिजल्ट वगैरह आएगा, वह सारे अतिथि शिक्षक करेंगे। अब यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की परीक्षा मार्च महीने तक खत्म हो जाएंगी। अतिथि शिक्षकों से जुड़े कुछ और ख़ास बात हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे कि अतिथि शिक्षकों को बिना परीक्षा पास किए नियमित नहीं किया जा सकता। एक तो गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट बोल दिया। दोस्तों, गवर्नमेंट ने अतिथि शिक्षकों के बारे में क्या स्पष्ट बोला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला पॉइंट ये था कि अतिथि शिक्षकों को बिना परीक्षा पास किए नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। इस पर अपन आगे चर्चा जरूर करें। दूसरा है, रिटायर्ड शिक्षक भी अब अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो शिक्षक रिटायर हो गए हैं वह भी अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनकी एक सीमा निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं है कि आप 80 साल के हो और शिक्षक हो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उनकी अधिकतम आयु 70 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनको पैनल में वरीयता मिलेगी, मतलब इनको पैनल में केवल वरीयता मिलेगी बस। नए नियम साल 2025 की परीक्षा में ये लागू होंगे। मतलब जो 2025 का अभी जो मार्च चल रहा है, आज जो मार्च का महीना चल रहा है, अब जो जैसे ही अप्रैल में ये सत्र खत्म हो जाएगा, नया सत्र चालू हो जाएगा, तो उसमें ये नया नियम लागू होगा। रिक्त पदों में से 50% अतिथि शिक्षक को दिए जाएंगे। अब देखो जहाँ पर एक कितनी महत्वपूर्ण बात है कि अतिथि शिक्षकों को जो रिक्त पद हैं, जो रिक्त पद होंगे, उन रिक्त पदों में से अतिथि शिक्षकों को 50% रिक्त पदों उसको दिए जाएंगे। 50% पद संविदा, 10% पद एक्स सर्विसमैन और 6% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगे। लोक शिक्षक संचालनालय भोपाल ने नए दिशा निर्देश दिए हैं कि अतिथि शिक्षक को रखे जाने में पद की आवश्यकता अनुसार बीएड और डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त को ही वरीयता दी जाएगी। यानी कि जो बीएड होंगे, डीएलएड होंगे, उन्हीं को ही इसमें वरीयता यानी कि प्राथमिकता दी जाएगी। उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा अतिथि शिक्षकों के लिए। शर्त उसमें ये रहेंगी कि जैसे 50% आरक्षण पाने के लिए शर्तों को भी पूरा करना होगा। जानिए कौन सी शर्तें हैं। जैसे कि अतिथि शिक्षक ने 3 शैक्षणिक सत्र में से प्रत्येक में से कम 30 दिन काम किया हो। तीनों सत्र में कुल 200 दिन का शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए। किसी भी कारण से अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाई तो बाकी पद अन्य योग्य अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। एमपी सरकार का बड़ा ऐलान, अतिथि शिक्षकों को भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण। अतिथि शिक्षकों को भर्ती में 50% आरक्षण देने का ऐलान भी किया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अतिथि शिक्षकों को आरक्षण बता दिया है। एक तो 50% दे दिया है और अप्रैल तक का इनका समय बढ़ा दिया है। क्योंकि अप्रैल तक का समय इसलिए इनका बढ़ाया है क्योंकि जो पेपर हो जाएंगे, रिजल्ट वगैरह निकलेंगे, तो पेपर और रिजल्ट भी अतिथि शिक्षकों से कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद जो नया सत्र होगा उसके बारे में भी अतिथि शिक्षकों को लेकर के खबर आई है। दोस्तों, हम उसके बारे में अभी हम अतिथि शिक्षकों के लिए एक विशेष मंच तैयार कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को उसमें जोड़ रहे हैं, पूरे एमपी के और सारे राज्यों के अतिथि शिक्षकों को जोड़ रहे हैं। सारे मतलब एमपी के जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उन सबको हम जोड़ रहे हैं, जिससे कि उन अतिथि शिक्षकों को अपने हक के लिए लड़ाई न करना पड़े, उनको हक ना मारा जाए और उनको परेशान ना होना पड़े। तो जो व्यक्ति जो अतिथि शिक्षक हमसे जुड़ना चाहते हैं वह हमें इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताएं कि वो उनका क्या नाम है और वो किस स्कूल में पढ़ाते हैं, कहाँ से वो, किस संभाग से, किस जिले से, किस वहाँ से वो संबंधित हैं। तो हम एक सारी पैनल तैयार करके मोहन यादव सरकार के पास इसका प्रस्ताव अतिशीघ्र लेकर के जाने वाली हैं और हमारी इसकी आधी तैयारी पूरी हो गई है। देखते हैं कि हमारी अतिथि शिक्षकों के हक की लड़ाई में कौन कौन से अतिथि शिक्षक सामने आकर के हमारी मदद करते हैं।